श्रोता प्रेमियों, मैं राम सागर शास्त्री आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूँ एक प्रसंग, इक्ष्वाकु वंश का वर्णन भाग 1। देखिए, अम्बरीश के वंश में एक राजा हुए इक्ष्वाकु, जिन्होंने ऐसा विचार किया कि मेरे नगर में एक नदी प्रवाहित होनी चाहिए जिससे पूर्ववासियों को सुख प्राप्त हो। नदी का स्नान अति उत्तम माना जाता है। इसी विचार में राजा वशिष्ठ जी के पास में पहुंचे कि गुरुगृह गए तुरंत मही पाला, जोरी पानी किए बिनई विशाला। राजा वशिष्ठ के पास में गया, वशिष्ठ से कहा प्रणाम करके, महाराज मेरे नगर में एक नदी बहनी चाहिए। वशिष्ठ जी कामधेनु की पुत्री नंदिनी से पूछने लगे कि क्या स्वर्ग में कोई नदी है? नंदिनी ने कहा हाँ है। ये नदी कब बनी? नंदिनी ने बताया कि एक समय वैकुंठ मझारी, बैठे नारायण युत नारी। एक बार वैकुंठ में भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के समेत बैठे हुए थे। महादेव हरि दर्शन हेता, आए तहाँ गिरी सुता समेता। भगवान शंकर वहां विष्णु का दर्शन करने के लिए पार्वती के सहित में आए। सभा देखकर भगवान शंकर नृत्य करने लगे। नृत्य देखकर भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए कि नृत्य देख रीझेउ भगवाना, बोले हर मांगहु वरदाना। भगवान ने कहा वरदान मांग लो। शंकर जी ने कहा कि कहा पशुपति जो दाया कीजिए, तो मुझे भक्ति आपने दीजिए। ये प्रभु, मैं और कुछ नहीं मांगना चाहता हूँ, मुझे केवल आपके चरणों की भक्ति चाहिए। सजनों, भगवान विष्णु की आंखों में प्रेम के आंसू छलक आए कि सुनि शिव वचन नीर द्रग ढयऊ, ब्रह्मा अति प्रसन्न मन भयऊ। भगवान विष्णु के जल से, भगवान विष्णु के आंखों से अश्रु बहने लगा। ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी ने वो आंसू एक कमंडल में भर लिए कि सोई जल डारी कमंडल लीना, सरयू नाम तासु धरि दीना। वही जल ब्रह्मा ने अपने कमंडल में डाल लिया, उसका नाम सरयू रख दिया। उसी सरयू को ब्रह्मा जी से प्राप्त कीजिए, ये नंदिनी ने कहा। नंदिनी की बात सुनकर वशिष्ठ ब्रह्मलोक को गए। उस समय ब्रह्मा ध्यान अवस्था में थे। 9000 वर्ष जब बीत गए हैं, तब ब्रह्मा की समाधि खुली। ब्रह्मा ने वशिष्ठ को देखा कि सुत बिलो की विधि हृदय लगाए, कहा उतात के ही कारण आए। वशिष्ठ को देखकर पूछने लगे, हे पुत्र तुम कैसे आए हो? वशिष्ठ ने कारण बताया। ब्रह्मा जी ने कमंडल उलट दिया, जल बहने लगा। वो जल वशिष्ठ के पीछे पीछे चलने लगा। सुमेरु पर्वत रास्ते में पड़ा, उस पर वो जल रुक गया। वशिष्ठ ने इंद्र से ऐरावत हाथी मंगाया। हाथी ने अपने दांतों से पर्वत को खंडित किया। सरयू उसमें से निकली और चलते चलते सजनों मान सरोवर में सरयू विलीन हो गई, मान सरोवर में मिल गई। अब वशिष्ठ जी ने सोचा क्या करना चाहिए। भगवान की तपस्या की। भगवान प्रकट हुए, बोले तुम मस्तक से मान सरोवर के जल को उछालो। कि तब वशिष्ठ जल जाई हिलोरा, निकसी बही सरयू बर जोरा। तब वशिष्ठ ने मस्तक से मान सरोवर का जल उछाला, उसमें से सरयू निकली और गिरिपुर ग्राम धाम करी पावन, वही अवधपुर आई सुहावन। इस तरीके से पर्वत गांव नगर को पवित्र करती हुई वो नदी अयोध्या में आकर बहने लगी। वही नदी अयोध्या में आकर बहने लगी। और सरयू के देखिए 3 नाम है। एक तो त्रिनयन जा, इनकी उत्पत्ति भगवान शंकर की कृपा से हुई। वशिष्ठ जी ने लाए, इसलिए इनका नाम एक वशिष्ठी है और एक नाम इनका सरयू है। राय इक्ष्वाकु बड़े प्रसन्न हुए। बताया जाता है कि इक्ष्वाकु के 100 पुत्र थे, जिसमें एक का नाम दंडक था। वह शुक्राचार्य का शिष्य था। इसने शुक्राचार्य की पुत्री को कुदृष्टि से देखा। उसने पिता से शिकायत की। शुक्राचार्य ने इसे श्राप दे दिया कि तेरा राज्य नष्ट हो जाए, निशाचर निवास करें। वही बात जब राम वन में गए हैं, ऋषियों ने कहा राम कि दंडक वन पुनीति प्रभु करहु,
उग्र साप मुनिवर कर हरहु, दंडक वन को पवित्र करो। राम जब दंडक वन में गए तो वो हरा भरा हो गया। देखिए एक कारण और बताते हैं कि दंडक वन को क्या साप था। एक बार कुछ ऋषि मुनि गौतम के आश्रम पर आकर रहने लगे। जाने की इच्छा थी लेकिन कुछ कह नहीं सकते थे, तो उन्होंने माया की एक गाय बना दी और गौतम के अन्न भंडार में उस गाय को प्रविष्ट कर दिया। गौतम ने एक छड़ी लेकर उसे भगाया, जैसे हल्की सी वो छड़ी मारी, गाय मर गई। ऋषियों ने गौतम को गौ हत्यारा कहकर आश्रम को छोड़ दिया। गौतम ने सज्जनों गंगा जल लाकर भगवान शंकर के शिवलिंग का विधिवत पूजन किया। भगवान शंकर प्रकट हुए। शंकर से कहा, प्रभु मैं पाप से मुक्त हो जाऊं। भगवान शंकर ने कहा कि तुम तो वैसे भी पवित्र हो, ये तो सब झूठी बात है, तुमसे कोई गाय नहीं मरी। ये ऋषियों की चालाकी थी। तब गौतम ने साप दे दिया, जाओ जिस वन में तुम रहोगे वह वन नष्ट भ्रष्ट हो जाए, वहां निशाचर वास करें। देखिए इस शाकु वंश में एक राजा युवनाश हुए, संतान नहीं हुई तो ऋषियों ने यज्ञ करके एक कलश में पानी अभिमंत्रित करके रख दिया कि पानी रानी को पिलाएंगे, वह गर्भवती हो जाएगी। राजा यज्ञशाला में ही ठहरा था, उसे प्यास लगी, उसने वही पानी पी लिया, गर्भ ठहर गया। 10 महीने बाद ऋषियों ने पेट चीर कर बच्चा निकाल लिया, घाव को सिल दिया। ब्रह्मा ने उसे अमृत भरा अंगूठा चुसाया और उसका नाम मानधाता रख दिया। तो ये मानधाता के 3 पुत्र और 50 कन्याएं हुई। सभी कन्याएं इन्होंने सौभर ऋषि को ब्याह दी। मानधाता के वंश में एक मुचकुंद नाम के राजा हुए। मुचकुंद ने बहुत दिन तक अमरावती की रक्षा की, रात दिन जागता रहा। इसने कहा कि अब मैं सोना चाहता हूं, मुझे ऐसा वरदान दो जो मुझे जगाए वह तुरंत भस्म हो जाए। धौलागिरी की गुफा में सो रहा था। काल यवन ने इसे जगाया, तुरंत भस्म हो गया। देखिए इसी मुचकुंद वंश में एक अनरण्य नामक राजा हुए। रावण ने जिनसे युद्ध किया, घायल हो गए। साप दिया कि मेरे वंश में कोई ऐसा पुत्र होगा जो तेरा संहार करेगा। साप देकर स्वर्ग चले गए। अनरण्य के वंश में एक राजा हुए जिनका नाम था त्रिशंकु। जिन्होंने 3 पाप किए थे, इसलिए ये त्रिशंकु कहे जाते थे। इनका असली नाम सत्यव्रत था। कि पितृ अवज्ञा गौहनन दुज प्रिय गमन सकाम, 3 पाप कर भूप का पड़ा त्रिशंकु नाम। ये पिता की आज्ञा नहीं मानता था, ये भी एक पाप था। वशिष्ठ जी की गाय का हनन किया, यह भी एक पाप था। ब्राह्मण की पत्नी का इसने गमन किया, ये भी पाप था। इन 3 पापों के कारण इसे त्रिशंकु कहा जाता था। सज्जनों इसके पिता का नाम त्रियारुण था। कि भूप त्रियारुण के भवन जन्मा पुत्र ललाम, प्रमुदित माता पिता ने रखा सत्यव्रत नाम। त्रियारुण के यहाँ पुत्र पैदा हुआ, उन्होंने उस बच्चे का नाम सत्यव्रत रखा। कि सत्यव्रत नाम होने पर भी पालन न सत्य का करता था, पितु की आज्ञा को ठुकरा कर वह उल्टा सीधा चलता था। ये पिता की आज्ञा नहीं मानता था, उल्टा सीधा चलता था। कि कामातुर होकर इसने जब ब्राह्मण पत्नी का हरण किया, 12 वर्ष का अकाल पड़ा, राजा ने इसे निकाल दिया। इसने क्या किया? ब्राह्मण पत्नी का हरण किया, जिससे राज्य में 12 वर्ष का अकाल पड़ गया। राजा त्रियारुण ने इसे अपने राज्य से निकाल दिया। सज्जनों भूख प्यास से विकल थे जब कौशिक के पुत्र रक्षा करने के लिए इसने किया कुकृत्य। त्रिशंकु जहां रहता था वहां विश्वामित्र के पुत्र पत्नी समेत ठहरे हुए थे। अकाल पड़ने के कारण बेचारे भूखे प्यासे थे, इसलिए इसने वशिष्ठ की एक गाय चुराई और गाय चुराकर उसे काट पीट कर उन बच्चों को खिला दिया। जाकर वशिष्ठ के आश्रम पर इसने एक गाय चुराई है,
वो काट पीट कौशिक मुनि के बच्चों को गाय खिलाई है। जब वो गाय खिला दी, वशिष्ठ के पुत्रों ने इसे शाप दे दिया, जा दुष्ट तू चंडाल हो जा, कि इस कारण वो है चंडाल हुआ। ये शाप वशिष्ठ सुतों का था, काला हो गया शरीर सभी, लगता बिल्कुल कुरूप सा था। ये काला कुरूप हो गया, चंडाल हो गया। सजनों, ये सदैव स्वर्ग जाना चाहता था। वशिष्ठ जी के पास में पहुंचा, कि पहुंचा पास वशिष्ठ के, बोला सहित स्नेह मुनिवर कुछ ऐसा करो जाऊं स्वर्ग सदैव। वशिष्ठ से कहा, ये मुनिवर ऐसा कोई यज्ञ करो जिससे मैं देह सहित स्वर्ग जाऊं। वशिष्ठ ने इनकार कर दिया। कि जब वशिष्ठ ने कर दिया यज्ञ हेतु इनकार, मुनिपुत्रों के पास में इसने करी पुकार। तब इसने वशिष्ठ के पुत्रों से कहा, उन्होंने भी इनकार कर दिया, तो छूट गई जब अंत में स्वर्ग गमन की आस। तब बेबस हो कर गया कौशिक मुनि के पास। जब कोई सहारा नहीं दिखा, कोई स्वर्ग भेजने वाला नहीं मिला, तो विश्वामित्र के पास में पहुंचा। कि कौशिक मुनि ने यज्ञ के लिए विश्वामित्र के पास पहुंचा। विश्वामित्र ने कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें सदैव स्वर्ग भेजूंगा। कि बोले कौशिक सहित स्नेहा, भेजी हूं तो को स्वर्ग सदेहा, मैं तुझे सदैव स्वर्ग भेजूंगा। कौशिक मुनि ने यज्ञ के लिए सौसुत वशिष्ठ के बुलवाए, बैठे थे आस लगाए हुए, लेकिन वो वहां नहीं आए। विश्वामित्र ने वशिष्ठ जी के 100 पुत्रों को बुलवाया यज्ञ के लिए, लेकिन वो नहीं आए। जब आए नहीं, वशिष्ठ पुत्र चांडाल बना डाला उनको, गुस्से को रोक नहीं पाए, झट साप गाह डाला उनको। विश्वामित्र ने जब वो नहीं आए तो साप दे दिया, जाओ तुम चांडाल हो जाओ। इंद्र आदि कोई देवता भाग नहीं लेने आया। क्यों? ये क्षत्रिय थे, इसलिए देवता भाग लेने नहीं आ रहे। इंद्र आदि देव खामोश हुए, लेने को भाग न आए हैं। यह हाल देख सुरमंडल का कौशिक गुस्से में छाए हैं। जब कोई देवता यज्ञ में भाग लेने नहीं आया तो इन्हें गुस्सा आ गया, कि जल लिया कमंडल से बोले, कौशिक कर तब दिखलाएगा। और जब हाथ में कमंडल से जल लिया और बोले, कि जल लिया कमंडल से बोले, कौशिक कर तब दिखलाएगा। मेरे ही आज तपोबल से तुम अभी स्वर्ग को जाएगा। विश्वामित्र ने कहा कमंडल से जल लेकर, कि मैं तुझे अभी स्वर्ग भेजता हूं। आज सजनों, विश्वामित्र ने इसे स्वर्ग भेज दिया। जब स्वर्ग गया तो लात मार सुरपति ने नीचे गिरा दिया, चिल्लाया तो कौशिक मुनि ने नीचे गिरने से रोक दिया। स्वर्ग तो गया, इंद्र ने लात मार कर इसे नीचे गिरा दिया। ये चिल्लाया, मुनिवर मेरी रक्षा करो। विश्वामित्र ने कहा तुम वहीं ठहर जाओ। वह उल्टा उल्टा लटक गया। मुनि ने कौतुक दिखला डाला, अपने तप के बल के द्वारा एक दूजा स्वर्ग बना डाला। विश्वामित्र ने अपने तपोबल से उसके लिए उसे दूसरा स्वर्ग बना दिया। उस स्वर्ग मध्य लटका त्रिशंकु को अपना प्रायश्चित करता है, निज मुख से लार बहाते हुए स्मरण पाप का करता है। उस स्वर्ग में वो उल्टा उल्टा लटका हुआ त्रिशंकु अपने पापों का स्मरण कर रहा है, उनका प्रायश्चित कर रहा है। उसकी लार से सज्जनों एक कर्मनाशा नदी बन गई। उस नदी में एक बार स्वर्ग की देवियों ने स्नान कर लिया। अब तो तीनों देवियां काली हो गई। उसी समय नारद आ गए। नारद ने कहा देवियों तुम अनसुईया के पास जाओ। आज अनसुईया ने अपनी शक्ति से इन्हें ठीक कर दिया। अब तो स्वर्ग की देवियां मन में बड़ी कुंठित हुई, अनशन पार्टी लेकर घर में जाकर लेट गई। सज्जनों, ब्रह्मा जी जाते हैं तो ब्रह्माणी गुस्से में पड़ी हैं। शंकर जी जब गए तो देखा पार्वती जी गुस्से में पड़ी हैं।
भगवान विष्णु गए तो देखा लक्ष्मी जी गुस्से में पड़ी है। ये देवियों क्या कारण? कहा प्रभु मृत्युलोक की एक मामूली स्त्री ने इतना बड़ा सतीत्व धारण कर लिया, उसके सत्य को नष्ट करना होगा। आज सज्जनों जब देवियां नहीं मानी, तीनों देवता आज उसकी परीक्षा करने के लिए अनसुईया के दरवाजे पर गए। ब्राह्मण बनकर अनसुईया तो सतबल से जान ही चुकी थी। उससे प्रश्न किया कि मां मुझे भोजन चाहिए, निवस्त्र होकर भोजन कराओ। अनसुईया ने सज्जनों कमंडल से जल लिया और उसने कहा कि अगर मैंने अपने पति की सेवा सच्चे हृदय से की हो तो तीनों देवता 6-6 महीने के बालक बन जाएं। आप तीनों देवता 6-6 महीने के बालक बन जाते हैं। नारद ने बताया अब तो तीनों देवियां अनसुईया की शरण में पहुंची। अनसुईया उन्हें पलने में झुला रही थी। इन्होंने याचना की कि मेरे पति वापस कर दो। अनसुईया ने कहा अपने अपने पतियों को उठा लो। पहचान नहीं पाई। ब्रह्माणी की गोद में शंकर जी, पार्वती की गोद में विष्णु जी और लक्ष्मी की गोद में अदला बदली हो गई। जब समझ नहीं पाई, अनसुईया से याचना की कि हे मां ऐसा करो, तुम इन्हें असली रूप में प्रकट कर दो। आज तीनों देवताओं को इसने असली रूप में प्रकट कर दिया। सज्जनों इस तरीके से ये त्रिशंकु सदैव स्वर्ग गया और त्रिशंकु के वंश में एक हरिश्चंद्र नाम के राजा हुए, जिनका विवाह सोनप्रस्थ नगर के राजा देवरात की पुत्री सैव्या के साथ, जिसे तारा भी कहते हैं, हुआ और जिससे रोहिताश नामक पुत्र का जन्म हुआ। राजा बड़ा दानी था। विश्वामित्र को सारा राजपाट दान कर दिया। दक्षिणा चुकाने के लिए पत्नी पुत्र सहित काशी में जाकर भी कहा और दक्षिणा चुकाई। हरिश्चंद्र के पुत्र रोहिताश के वंश में एक आहुक नाम का राजा हुआ, जिसने 100 विवाह किए, पुत्र नहीं हुआ तो नारद ने एक आम का फल दिया। इसने बड़ी रानी को खिला दिया। रानी गर्भवती हो गई। राजा उसी के पास रहने लगा। अन्य रानियों को जलन हुई तो उन्होंने जहर दे दिया। रानी झटपटाने लगी और इसने रक्षा की। पुत्र नहीं मरा, रानी नहीं मरी, जीवित पुत्र हुआ। गर्ल के सहित, जहर के सहित वो बच्चा पैदा हुआ, इसलिए उसका नाम सगर पड़ा। सगर ने 2 विवाह किए, केसनी और सुमंत। पुत्र नहीं हुआ। 100 वर्ष तक तपस्या की। भृगु ने कहा वरदान मांगो। एक रानी ने कहा मेरे 1 पुत्र हो, दूसरी ने कहा 60,000 पुत्र होने का वरदान दीजिए। तो केसनी के 1 पुत्र हुआ असमंजस और दूसरी के पुत्र 1000 हुए। असमंजस देखिए, सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया। इंद्र ने घोड़ा चुरा लिया, लोमस के आश्रम पर जाकर के बांध दिया। 60,000 पुत्र उसे ढूंढने निकले, नहीं मिला तो जमीन खोदी, लोमस का आश्रम देखा, घोड़ा वहां बंधा था। गाली गलौज किया, लात मारी। कपिल ने नेत्र खोले, 60,000 पुत्र जलकर भस्म हो गए। देखिए, लोमस ऋषि के बारे में एक बार और भी बताएं कि एक बार राजा इंद्रदुम्न लोमस ऋषि के पास गया, कहा मुनिवर मुझे अमर बना दो। लोमस ने कहा राजन कोई अमर नहीं है। बताया कि पहले मैं एक शूद्र था। ये लोमस ऋषि बता रहे हैं कि पहले मैं एक शूद्र था, भूखा प्यासा घूम रहा था। एक जलाशय के पास में पहुंचा तो वहां एक शिवलिंग देखा। मैंने सोचा लाओ शंकर जी की पूजा कर लें। पूजा करने गया, पूजा करते करते मेरी वहीं मृत्यु हो गई। पूर्व जन्म का मुझे स्मरण रहा। पिता की मृत्यु के बाद मैंने शिव से अजरता अमरता का वरदान मांगा। शिव ने कहा कि मैं भी अमर नहीं हूं। उन्होंने मुझे लंबी उम्र का वरदान तो दिया, कहा शरीर का जब एक रोमा टूटेगा तो समझ लेना एक कल्प हो गया है। और हम ही राती एते दिन भयऊ ब्रह्मा विष नाश हुई गयऊ। हमको रहते हुए इतने दिन हो गए हैं कि आज तक 20 ब्रह्मा का नाश हो चुका है। कि सब मरे अमर नाही नृप कोई, जन्म मरण सब ही कर होई।
यहाँ कोई अमर नहीं, सभी मर हैं, सभी मरे। शरीर क्षणभंगुर है, दान करना ही उत्तम है। देखिए सज्जनों, सगर के वंश में जो असमंजस था, बड़ा उपद्रवी था। ये बच्चों को पकड़कर सरयू नदी में डाल देता था, डुबो देता था, मार डालता था। राजा ने इसे देश से निकाल दिया और इसके पुत्र को रख लिया, जिसका नाम था अंशुमान। अंशुमान राजा हुए कि अंशुमान सुत भयउ दिलीपा। उन अंशुमान के एक पुत्र हुआ जिसका नाम दिलीप हुआ। ये कथा हम शाक वंश के वर्णन भाग 2 में सुनाएंगे। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।